ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो राम जी वनवास के समय जहाँ से भी गुजरते भगवान के दर्शन पाकर लोग कृतार्थ हो जा रहे थे, क्योंकि लोगों की प्रकृति यही है। कोई भी व्यक्ति भगवान से दूर रहकर सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी प्रकृति भगवान है, उसकी प्रकृति ईश्वर है। अगर हम वहां से अलग हो रहे हैं तो प्रकृति नहीं अप्रकृति में है, दुख अप्रकृति में है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान का शरीर इतना सुंदर श्याम वर्ण का है जैसे तरुण तमाल का वृक्ष हो। भगवान का स्वरूप कितना सुंदर है। करोड़ों कामदेव उनकी सुंदरता को देखकर खुद ही मोहित हो जा रहे थे। कामदेव दुनिया को मोहित करते हैं, लेकिन वो खुद ही मोहित हो जा रहे थे। दामिनी बरन लखन सुठी नीके, लक्ष्मण जी बिजली जैसे रंग के बहुत ही भले लग रहे हैं। भगवान का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से करोड़ों गुना अधिक है। मानो सूर्य भी परमात्मा चैतन्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन ये जो भगवान का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश तो आंख से देखो देखा नहीं जाता ना, समस्या हो जाती है, आंख बंद होने लगता है। लेकिन भगवान को देखकर उसका जो प्रकाश है ना, वो बड़ा सौम्य लगता है, नेत्र को प्रिय लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और लक्ष्मण जी और सीता जी कौन है? वही परमात्मा की विभूति और शक्ति है। इसलिए परमात्मा की विभूति और शक्ति सदैव सुंदर होंगे, अच्छे लगेंगे, देखने में आनंद आएगा। तो तुलसीदास जी बोलते हैं इस प्रकार से ना, जो लोग भी भगवान के दर्शन करते हैं, जो लोग कर रहे थे उस समय, अभी भी हम जब भगवान के दर्शन करते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान की मूर्ति देखते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको उनके सुंदर स्वरूप को ठीक ठीक तरीके से समझ के उसको अपने चित्त में धारण करना चाहिए। वहां पर हमको सब लक्षण, जब भी मंदिर में जाओ ना, जो जो लक्षण बताए गए सब याद रखो। भगवान कौन है? अपने आप अंदर से इतनी भावना आएगी, इतनी भक्ति आएगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। दोनों रूप याद रखो, सगुण रूप भी और निर्गुण निराकार स्वरूप भी। वो तेजोमय, वो चैतन्य, दोनों का स्मरण करो। इसलिए बोलते हैं कि वेदांती ना बहुत बड़ा भक्त होता है। वेदांती यानी भगवान को समझ लिया, बुद्धि से भी समझा। अभी तो हम सिर्फ भगवान को ऐसा देख रहे थे कि बस बड़ा अच्छा लगते, अच्छा कपड़ा है, अच्छे अच्छे गहने पहने हुए हैं, बड़ा सुंदर रूप है, या फिर भगवान से कुछ मिल जाएगा, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा हम लोग देखते। लेकिन जब वेदांत में आ जाते हैं और उनका सत्य स्वरूप पता चलता है, वाह वाह वाह, भीतर गहराई में जानते हैं, तो वो जो भक्ति है ना, परमानेंट हो जाती है। कभी कभी भक्ति आएगी ऐसा नहीं होता है, सदैव भक्ति रहती है। सदैव भक्त बन जाओ। एक घंटे के लिए क्या भक्त बनना, सदैव हर क्षण भक्त। ऐसा भक्ति हो तो क्या मजा आ जाए। तो तुलसीदास जी हमारे मन में भगवान का जो सगुण रूप है ना, उसको स्थापित कर रहे हैं। उनके वेश का वर्णन करते हैं, ऐसा ऐसा वेश है, ऐसा ऐसा सुंदरता है, ऐसे ऐसे लोग मोहित हुए जा रहे हैं।
मुनिपट कठिन कसई तुनीरा। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ने मुनियों जैसे वस्त्र धारण कर रखे, वलकल वस्त्र धारण कर रखे, कमर में तरकस बांधे रखे हैं। दोनों के कर कमलों में धनुष बाण शोभायमान हो रहा है। दोनों ने सिर के ऊपर जटाएं बांध रखी है, मानो जटाओं का सुंदर मुकुट बन पड़ा है। वक्षस्थल, भुजाएं, नेत्र बड़े विशाल और सुंदर है। आजकल ये सब डाल दो ना कि तुलसीदास जी ने ऐसा बोला है, ये तो शब्दों से बता रहे हैं तुलसीदास जी। अब यही चीज डाल दो कि ना, कहाँ डाल दो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वहां पर डाल दो, लिख के डाल दो कि ना भगवान ऐसे सुंदर लग रहे हैं, वलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं, कर कमलों में धनुष्मान है, जटाएं लगा रखी है, वक्षस्थल भुजाएं विशाल सुंदर है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी जरा ऐसा एक चित्र बना दीजिए, वो बना देता है। ऐसे भगवान राम ऐसे सुंदर चित्र सामने दिख जाएंगे आपको। तो सोचो आधुनिकता का कितना सुंदर उपयोग है ये, हा? जो आपको यहां पर शब्दों से प्राप्त हो रहा है, वैसे तो तुलसीदास जी के शब्द ही पर्याप्त है, वो हमको दर्शन करा देते हैं भगवान का, इसीलिए तो दर्शन बोलते हैं इसलिए। लेकिन अगर वो रूप भी वैसे ही प्रकट हो जाए तो सामने चित्र रूप में कितना आनंद आए। तो हमारे सनातन धर्म में कभी भी भौतिक विकास जो हुआ है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हुई है, उसको कभी भी हमने ना अपोज नहीं किया है, हम उसके विरुद्ध नहीं गए, हमने उसको स्वीकार किया, वेलकम किया है। क्योंकि देखो यहां पर तो सब चीज ही अच्छा है, जो आ रहा है, ये खोज हो रहा है, नई नई चीजें आ रही है, सब चीज अच्छी है। ये तो निर्भर करता है हम उसका उपयोग क्या कर रहे हैं। अब देखो ये एटॉमिक एनर्जी, यूरेनियम निकलता है, अब उसका हम एटॉम बम भी बना सकते हैं ना दूसरों को मारने के लिए, लेकिन उसी एटॉमिक एनर्जी और यूरेनियम का उपयोग हम क्या कर सकते हैं? बिजली पैदा करने के लिए। सरकार ने बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए हैं, वहां से बिजली पैदा हो रही है। हर नई चीज, नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो होती है ना, वो तो इसीलिए होती है, मनुष्य का जीवन अच्छा करने के लिए होती है। उसका उपयोग आप कैसे कर रहे हैं? गलत उपयोग तो इंसान महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या नया नया आ रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, हाँ? मिसाइल्स आ रही है, न्यूक्लियर बम आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आप उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं? इंसान महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे शास्त्रों ने इंसान को महत्वपूर्ण बनाया और बोले इंसान अपने अंदर से बदले, इंसान अपने अंदर सद्गुणों को लाए, उसके बाद इसका कुछ भी चीज हो इस संसार में उसका उपयोग अच्छा ही होगा ना, क्योंकि उसका उपयोग करने वाला हम, हमारे शास्त्र हमने हम पर जोर दिया उन्होंने कि हम बदले, दुनिया बदलेगी। वस्तु तो वस्तु है, वो तो जड़ है, ये तो मनुष्य है जो उसका अच्छा खराब उपयोग करता है। डंडा लेके किसी के सिर पर मार दो या डंडे का उपयोग ऐसे करो कि सहारा बन जाए, क्या उपयोग आप करना चाहते हैं वो महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोगों ने, हम सनातन धर्मियों ने, हम वैदिक धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, उन्होंने कभी भी नई चीज का अपोज नहीं किया। कंप्यूटर आया, आने दो, जो भी नई चीज आ रही आने दो, उसका उपयोग अच्छा करेंगे। शरद परब विधु बदन बर लसत स्वेद कन काल। भगवान का मुख शरद ऋतु के चंद्रमा के समान सुंदर प्रकाश दे रहा है, दिव्यता का प्रकाश है। और पैदल चल रहे थे, उनके पास कोई गाड़ी उड़ी नहीं थी उस समय तो घोड़ा उड़ा
रथ वगैरह, लेकिन वो भी नहीं था। पैदल चल रहे थे। पैदल चलने के कारण पसीने गिर रहे थे चेहरे से, और वो पसीना और सुंदर लग रहा था भगवान के चेहरे पर। मेहनत करो, मेहनत का पसीना वो सुंदर लगता ही है। पसीना जब गिरता है तो सुंदर लगता है, वो हर चीज नया पैदा करता है। क्योंकि मेहनत के बिना पसीना गिरेगा ही नहीं। वो सदैव सुंदर होता है, इसलिए भगवान के मुख में तो और सुंदर क्या रूप लग रहा था। वाह, हमारे भगवान जैसे हमारे हृदय में बैठ गए। आओ राम, आओ हृदय में बैठे। तो श्री रामचरितमानस में भगवान राम के अलग अलग रूपों के सौंदर्य का वर्णन तुलसीदास जी करते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान बाल रूप में आ गए और बचपन में ही माँ को अपना बड़ा रूप दिखा दिया था। विराट रूप बचपन में ही दिखा दिया था माँ को। बाल रूप का वो वर्णन कितना सुंदर है, उसको ले लो। नहीं तो राजसी रूप, ऐश्वर्य राजा का रूप, वो राजा राम जो सबके पालक, अपने प्रजा पालक राजा राम, जो किसी को दुखी नहीं देख सकते, सबके लिए इंतजाम करते हैं, सबके लिए अरेंजमेंट करते हैं। अपना कितना भी दुख आ जाए दूसरों की चिंता नहीं छोड़ते, दूसरों का ध्यान हमेशा रखते हैं। अपने दुख में जनरली क्या होता है, लोग ना दूसरों को ध्यान देना बंद कर देते। अरे हमारा ही दुख इतना है, हम क्या दूसरों को देखें, तो वो ऐसा बोलने लगते हैं हम लोग। कठिन होता है उस समय, अपना दुख इतना होता है, क्या हम दूसरों को ध्यान दें, दूसरा पानी पिया कि नहीं, खाना खाया कि नहीं। लेकिन राम जी नहीं, वो तो एडमिनिस्ट्रेटर थे, सबसे बड़े आईएएस जब राजा का रूप लेते थे, इतना सुंदर एडमिनिस्ट्रेशन करते थे कि कोई भी, अयोध्या इतना संपन्न था कि कोई भी वहां गरीब नहीं था, कोई भी दुखी नहीं था। कर सकता है कोई? बहुत करोड़ों रुपया भी किसी के पास हो जाता ना, सबका भला करने जाता है, तो कहीं यहीं से चादर वहां से खींच जाती, कभी उधर से खींच जाती, कभी उधर पैसा पूरा नहीं पड़ता, कभी उधर नहीं पड़ता। अपने खुद जीवन में हम लोग देख सकते हैं, अपने परिवार में देख सकते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। मैनेजमेंट इज वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ टास्क। किसी चीज को मैनेज कर लेना। तो भगवान को देखकर हम लोग ये सीख सकते हैं कि कर्म योग कैसे करना है। अगर हमको कर्म योग करना है, राजा राम का रूप देखो। वो राजा, वो एडमिनिस्ट्रेटर का रूप देखो, वो प्रधानमंत्री का रूप देखो, किस तरह से लोगों का भला करते थे। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी भी ऐसा ही भला कर रहे हैं सबका। पहले ऐसा लगता था हमको भी कि ना ये जो सन्यासी लोगों को ना नेता नहीं बनना चाहिए। हाँ? लगता था ऐसे, लेकिन बाद में योगी जी को देख कर ना अपने इस विचार को हमको भी बदलने पड़ेगा। विचार बदलते रहते ना, समय समय पर आपके अपने भी विचार बदलते। पहले आप कैसा सोचते थे सोचिए, बाद में क्या सोच रहे हैं। तो अभी ऐसा लगता है कि ना नेता सन्यासियों को ही बनना चाहिए, चाहे वो बाहर से वस्त्र लेकर सन्यासी बने या मन से सन्यासी हो। ऐसा सन्यासी व्यक्ति जो सबका भला चाहता हो, ऐसा कर्म योगी जो अपना एजेंडा नहीं देखता हो, दुनिया का मैं कैसे भला, अपने राज्य का भला मैं कैसे कर सकता हूं, लोगों का मैं कैसे समस्या का निवारण कर सकता हूं, अपने लिए कुछ नहीं चाहते। एक साधु सन्यासी क्या होता है, वो दुनिया का भला सोचता है, इसलिए तो अपना सब कुछ छोड़ता है। वो पिंडदान करता है, ना उसका परिवार, ना उसका कोई बैंक बैलेंस, ना कुछ, कुछ नहीं है। बैंक बैलेंस माने पैसा आता है, ऐसा नहीं है, पैसा तो ले गई वो, डोनेशन आता है, पैसा आता है तो दूसरों को दे देता है।
दूसरों का भला सोचता है, अपने लिए नहीं जमाता। अपना प्रॉपर्टी भी है तो दूसरों के लिए, भगवान के लिए उसका उपयोग करता है। हा? तो इस प्रकार से योगी जी जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हैं, योगी की तरह ही, कर्म योगी की तरह राज्य कर रहे हैं। उन्होंने भी राम जी को ही देखा है, इसलिए तो वो ऐसा करते हैं। तो हमारे राजा राम को देखो, अगर कर्मयोगी बनना है, एडमिनिस्ट्रेटर बनना, अच्छी तरीके से किसी चीज को मैनेज करना है, तो देखो वो कैसे मैनेज करते हैं। और कहीं लड़ना है, क्योंकि संसार में लड़ना भी पड़ता है, समस्या तो आती है। कई बार ऐसे कठोर और गंदे लोग मिल जाते हैं कि समझाने से तो सुनते नहीं, तब जाकर आपको गुस्सा करना पड़ता है, क्रोध अपना योद्धा रूप दिखाना पड़ता है। हम योद्धा है, ज्यादा भिड़ो नहीं तो अपना योद्धा रूप काम आएगा यहाँ पर। बांध चला दूंगा, तो वो रूप भी आप ले सकते हैं। जगह जगह जैसा व्यवहार है वैसा रूप लेता है। और नहीं तो तपस्वी का रूप। भगवान को देखो, इस समय वो तपस्वी का रूप लिए हुए हैं। उनका रूप को देखकर मन में वैराग्य आ जाता है। देखो कैसे राजा सब कुछ छोड़ के चल दिए। एक दिन में पिताजी ने बोला नहीं है कुछ तुम्हारा, जाओ यहाँ से। हाँ चलो पिताजी आपने आज्ञा दी है, जा रहा। कितने वैरागी। तपस्वी का वस्त्र ले लिया, हाँ यहाँ पर पूरा जटा बांध ली, दूध से, पेड़ के छाल के दूध से उसको पूरा जो जटाएं था उसको भिगा भिगा के उसका जटा बना के बांध लिया। तो जो देखो देखो जिसको जैसा बनना है वैसा राम जी का रूप देखो, वैसा भगवान का रूप देखो, वैसे अपने हृदय में भगवान का स्मरण करे तो हृदय वैसे ही बन जाएगा। जैसा हृदय बनेगा वैसा ही आप बनेंगे। जितना भी छुपा ले कोई, यहाँ पर आप लोग तो सत्वगुणी लोग हैं, यहाँ पर सब लोग भगवान के भक्त हैं, दुनिया का भला सोचते हैं, अपने अगल बगल भी लोगों के अच्छा भलाई के लिए काम करते हैं आप लोग। लेकिन दुनिया में ऐसे राक्षस लोग हैं जो ना दूसरों का बुरा करना चाहते हैं। ये क्यों मालूम? हृदय में अभी भगवान का वो रूप स्थापित नहीं हुआ। हमको जैसा बनना है भगवान का रूप, हम वैसे ही भगवान का रूप हृदय में स्थापित करें तो वैसा बनेंगे। जो लोग दूसरों का बुरा सोचते हैं, हमेशा दूसरों का कैसे हमको कैसे मिल जाए, दूसरों से छीन लें, ऐसा सोचते हैं ना जो लोग, वो तो अभी भगवान छोड़ो, अपने हृदय में ना राक्षस को स्थापित किए हुए। हृदय में राक्षस रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? अपना राक्षसी काम करेंगे, राक्षसी गुण आ जाएगा, राक्षसी व्यक्ति हो गया। और भगवान का गुण आ गया, भगवान राम हो जाएंगे। जैसा हृदय वैसा आप। मन में वैराग्य लाना है ना, बहुत कठोर। भगवान गीता में बोलते हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। आपको ये संसार रूपी बंधन को काटना है ना, ये वैराग्य जरूरी है। हम लोग तत्वबोध में भी देख रहे थे, एक पात्रता है वैराग्य, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। उसके बिना वेदांत का आत्मज्ञान ये सब। तो ये भगवान का जो रूप है ना, हमारे अंदर वैराग्य कूट कूट कर भर देता है। जब हम उनके प्रति इतना भक्ति रखते, इतना सुंदर रूप देखते हैं, यहाँ स्थापित हो जाता है वैराग्य। भगवान के वन गमन वाला तपस्वी रूप, उसको स्मरण करते रहिए, करते रहिए। कामनाएं अपने आप छूटती जाएगी। अगर थोड़ा बहुत भी कामनाएं समझो छूटती जाएगी, मन में निर्विकारता आएगी। ये सब देखो रहस्य है। आध्यात्म साधना हमको कैसे करनी चाहिए, इन साधनाओं का रहस्य यहां पर बताते हैं। दोनों की जोड़ी इतनी सुंदर है, राम जी और लक्ष्मण जी की, कि ना तुलसीदास जी को शब्द ही नहीं मिल रहे थे कि कैसे उसका वर्णन करे। कवि कहता है कि भगवान की शोभा तो बहुत अधिक है और थोड़ी मति मोरी, मेरी बुद्धि तो बहुत कम है। ये तुलसीदास जी ने इतने विनम्र है।
शुरू में जब रामचरितमानस शुरू करते तभी वो बोल देते भाई जितने भी गंदे लोग हैं ना उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, वो भी मुझसे बड़े हैं। क्यों? मैं रामचरितमानस लिखने जा रहा हूँ, मुझे तंग मत करना तुम लोग। तो प्रणाम जी। तो ना हम लोगों को भी जो आध्यात्मिक लोग हैं ना, ऐसे खराब खराब लोग होते ना, उनको प्रणाम करते रहो करो ताकि ना वो आपको परेशान ना करे, आप भगवान के रास्ते में आगे बढ़ते रहो। है? उनको शांत रखना चाहिए। बुरी ताकतें हैं ना वो दबे रहे, वो आपके लिए बाधा लेकर ना आए। तो कितना विनम्र है, बोलते मेरी बुद्धि तो बहुत कम है। हमारे सभी आचार्य लोग, सब लोग ना ऐसे ही है, सब लोग। वो लोग बोलते मेरी बुद्धि बहुत कम है फिर भी बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए उन्होंने। और ये ऐसा ग्रंथ लिखा कि छोड़ दो वो वर्तमान पीढ़ी, आगे आने वाला भविष्य भी उजाला कर दिया, हृदय में स्थापित कर दिया तुलसीदास जी ने सबके मन में। भगवान के इस भाव को स्थापित कर दिया। और उससे भी बड़ा एक काम ये किया ना, निर्गुण और सगुण का जो झगड़ा होता है ना उसको खत्म कर दिया। वेदांती लोग जो बहुत अलग टाइप के लोग तो बोलते थे ना भगवान रूप कैसे ले सकते हैं, वो तो बस अद्वैत वेदांत है, वही है, भगवान अद्वैत ही है। रूप कैसे ले सकते हैं? तो भगवान तो रूप भी ले सकते हैं, वही चैतन्यता यहाँ पर अलग अलग रूप में है ना। तो मन में ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा निर्गुण और सगुण को लेकर। भगवान रूप वाले भी हैं, अरूप दोनों। तो भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, बुद्धि और चित्त लगाकर देख रहे थे, सारे लोग जो रास्ते से गुजरते जा रहे थे। तो जब आध्यात्म साधना में भी जब जीव भाव से आत्म भाव यानी परमात्मा भाव की ओर चलता है, तो उसे मन, बुद्धि, चित्त तीनों की सहायता चाहिए, और ये तीनों निर्मल होना चाहिए। आ गया ना? वही बात अलग तरीके से आ गई ना। समा का मनोनिग्रह, दम का चक्षुरादि बाह्य इंद्रिय निग्रह, निर्मल होना चाहिए, चित्त निर्मल हो, तब जाकर भगवान दिखाई देंगे, तब जाकर समझ में आएगा भगवान का सत्य स्वरूप क्या है, कौन है वो। संसार में अपने व्यवहारिक कार्यों में भी सफलता प्राप्त करने के लिए शरीर के साथ मन, बुद्धि और चित्त सबको मिलाकर कार्य करने का अभ्यास करना चाहिए, एका होना चाहिए। अलग अलग तरीकों से बताया जा रहा है इसी चीज को हर जगह। गीता में बोल दिया भगवान ने 13वें अध्याय में, आर्जवम, अदम्भित्वम, अमानित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम। 13वें अध्याय में जो ज्ञानम बताया है भगवान ने कि ये सारे गुण हमारे अंदर होने चाहिए। तो शरीर, मन, बुद्धि, समाधि, सटक संपत्ति होनी चाहिए। हमारा शरीर जो है ना, मन, बुद्धि सब एका में काम करे, मनसा वाचा कर्मा हमको एक होना चाहिए। ये नहीं कि हम सोच कुछ और रहे हैं और हम बोल कुछ और रहे हैं और हम कर कुछ कर रहे हैं। होल हार्टेडली काम करने के लिए इसलिए बोला जाता है। हमको क्यों बोला जाता है? कोई भी काम अपना 100% दे के करो। इससे क्या होगा? ये तरीका, दिस इज टेक्निक। जब हम बोलते हैं यहां पर आपको कर्म योग करो, 100% दे के करो, अपना मत सोचो कि उससे तुमको क्या मिल रहा है, उससे आपका क्या हुआ। दिस इज ए टेक्निक टू इंटीग्रेट योर मन, बुद्धि एंड चित्त। इंटीग्रेशन हो जाता है। होल हार्टेडली हृदय देकर हम कोई काम तो करते हैं, अपना समझ कर करते हैं। कार्य करने में, व्यवहारिक जीवन में दिव्यता दिखाई देनी चाहिए। इतनी दिव्य तरीके से काम करो कि मन, बुद्धि और चित्त में एका हो जाए, समाधि, सटक संपत्ति उसी समय आ जाएगी। दिस आर ऑल टेक्निक्स। और ऐसे ही व्यक्ति
परमार्थ के क्षेत्र में लगे तो उसे बड़ी जल्दी सफलता प्राप्त होगी। ये नहीं कि धर्म के मार्ग में, परमार्थ मार्ग में इसलिए आ गए क्योंकि हम वहां फेल हो गए भौतिक मार्ग में, मेहनत किए, करना नहीं चाहते हैं, चलो कहीं है। बस परमार्थ क्षेत्र में ऐसा लगता है लोगों को कि यहां पर मेहनत नहीं है, धार्मिक क्षेत्र में मेहनत नहीं है, नहीं करना पड़ेगा मेहनत। लेकिन बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। यहां पर तो और ज्यादा मेहनत करना है, दिव्यता के साथ कार्य करना है, तभी जाकर सफलता प्राप्त होगी। इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी दोनों जगह चाहिए, भौतिक क्षेत्र में हो या परमार्थिक क्षेत्र में हो। साधना कर रहे हैं परमार्थिक क्षेत्र में, पूरा हृदय से नहीं करेंगे तो साधना का फल कहां मिलेगा। और कोई चीज प्राप्त करने के लिए कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस में काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, वहां भी होल हार्टेडली नहीं करेंगे, इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी के साथ नहीं करेंगे तो कहां हमको सफलता वहां मिलने वाली। और यही जो होल हार्टेडली काम करना है ना, इसी को शास्त्र में क्या बोल दिया जाता है, मन बुद्धि चित्त लगाकर करो। थके नारी नर प्रेम पियासे, भगवान के प्रेम के प्यासे, यही किया जा रहा है शास्त्रों में। हम जब भगवान का ये रूप का वर्णन कर रहे हैं ना, आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर न मन बुद्धि और चित्त का इंटीग्रेशन ज्यादा से ज्यादा होते जा रहा है, जाने अनजाने हो जाता है। इसलिए तो बार बार साधु संत लोग, आचार्य लोग बोलते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संगत्वे निसंगत्वा, सत्संग से सब हो जाएगा। कैसे होगा नहीं पता था ना, वो देखो ऐसे होगा, ऐसे होता है। भगवान के प्रेम के प्यासे स्त्री पुरुष उनकी तरफ टकटकी लगाए स्थिर होकर देखते रह गए, जैसे दीपक की लौ को देखकर हिरणी और हिरण निस्तब्ध खड़े रह जाते। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती है और लगता है कि वो सीता जी से कुछ पूछना चाहती है, लेकिन प्रेमवश कुछ पूछने की हिम्मत नहीं पड़ रही। बार बार सब लाग ही पाहे, किससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो ना, कई बार क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। बहुत ज्यादा जब प्रेम भाव आ जाता ना, आप पूछ नहीं पाओगे, देखना कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, क्या हुआ, ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, निशब्द हो जाता है, शब्द नहीं रहते, हृदय से हृदय मिलता है उससे। वो सीता जी के चरणों में वो लोग बार बार प्रणाम करती और बड़े सीधेपन से मृदु वचनों में सीता जी से कहती है, हे राजकुमारी, हम स्त्री स्वभाववश आपसे कुछ पूछना चाहती है, लेकिन आपके और अपने बीच के अंतर को देखते हुए पूछने में डर लग रहा है। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, हे स्वामिनी हमारे अभिनय को क्षमा करना और इसको अन्यथा ना लेना। हम तो ग्रामीण स्त्रियां हैं, हमें नगर के लोगों की तरह डिप्लोमेटिक तरीके से कोई चीज करना नहीं आता है, हमको सभ्यता का, कल्चर का ज्ञान नहीं है। आपके साथ जो ये दोनों हैं बड़े सुंदर हैं, इनकी सुंदरता की चमक इतनी ज्यादा है कि ऐसा लगता है कि पन्ने और सोने ने अपनी चमक इन्हीं से उधार ले ली है। एक श्याम वर्ण के हैं, दूसरे गौर वर्ण के हैं, दोनों ही किशोर अवस्था के हैं। ये सुषमा एन परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद सर बरीनाथ मुखु शरद सरो रूह नयन, शरद ऋतु के पूर्ण चंद्र के जैसे सुंदर और प्रकाशमान इनके मुख है, और इन दोनों के नेत्र भी शरद ऋतु में खिले कमल जैसे सुंदर है। वाह वाह वाह, कितना सुंदर रूप। सीता जी, भगवान राम और लक्ष्मण जी, ये सभी दिव्य सौंदर्य से विभूषित है। इनको देखकर गांव की स्त्रियां जानना चाहती है कि ये लोग कौन है। इसलिए गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती है कि कोटि मनोज लजावन निहारे, हे सुंदरी आप बताइए कि करोड़ों कामदेवों से भी ज्यादा सुंदर ये जो दोनों आपके साथ है, ये आपके कौन है। यहां पर गांव की स्त्रियों का प्रश्न पूछने और सीता जी द्वारा उनका उत्तर देने का जो वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, उसमें आप देखेंगे आपको संस्कार मिलेंगे,
आपको भावनाएं मिलेगी और हाव भाव का सुंदर चित्रण मिलेगा। हम देखेंगे व्यवहार में भी यही होता है। बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हम उनके प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। जब ऐसा कोई व्यवहार हमारे साथ करता है हमको समझ में आ जाता है उसके मन में क्या चल रहा होगा। क्यों? तुलसीदास जी ने बता दिया। शब्दों से, उनके वाक्यों से आप पकड़ लेंगे उसके मन में क्या चल रहा है। तो यहां पर ना ये काव्य की दृष्टि से भी ये जो यहां प्रसंग चल रहा है ना बड़ा सुंदर है, बड़ा उत्कृष्ट है, श्रृंगार रस है, इसमें नीति शास्त्र भी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और साथ साथ आध्यात्म की शिक्षा भी है। दूसरे और जो कवि लोग हैं, जो तुलसीदास जी जैसे नहीं है, बहुत कवि लोग हैं जो कविता कर पाए वो कवि। ऐसे जो कवि लोग हैं ना, वो लोग जब कविता लिखते हैं तो अपनी नीति और मर्यादा को भूल जाते हैं। आप देखिएगा इंटरनेट पर और बहुत सारे कवि सम्मेलन होते हैं, कैसी कैसी बात वो करते हैं, आप सुन भी नहीं पाते। उनकी कोई मर्यादा का ना दीवाल नहीं है। वो मर्यादा का ध्यान रखने के लिए ऐसा ज्ञान होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए, तब जाकर आप सचमुच के कवि होते हैं। नहीं तो कवि कभी कुछ नहीं। भगवान के भक्त नहीं है तो क्या कवि? मर्यादा भी नहीं रहेगा आपके अंदर। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो बोलना भी नहीं चाहिए, और उसको आप बोलते कविता में और बोलते हम कवि हैं। गांव की स्त्रियां, सीता जी, सभी अपनी अपनी मर्यादा में। बड़ा जरूरी है मर्यादा, व्यवहार में। लेकिन मर्यादा का ये मतलब नहीं है ना कि आप बड़े निष्ठुर हो जाए, बड़े नीरस टाइप के हो जाए, ना हंसे घुले मिले, नहीं, ऐसे नहीं है। मर्यादा के अंदर रहकर भी ये सब किया जा सकता है। जीवन की सरसता, आनंद भी होगा। जैसे देखो यहां पर श्रृंगार रस भी है, आनंद आ रहा है, दिव्यता आ रही है, रूप अच्छा अच्छा दिख रहा है भगवान का, सीता जी का, लक्ष्मण जी का, और साथ साथ धर्म भी बना हुआ है, मर्यादा भी बना हुआ है। व्यवहार में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसकी भी एक लिमिटेशन बनी हुई है, उसकी भी एक सीमा बनी हुई। सीमा तोड़ के कोई काम नहीं होता। टीवी वगैरह में देखेंगे इस तरह से वो बहस करते हैं, लोग बैठे रहते हैं। कई सारे इस तरह से ये शो वो शो आता है, उस शो में लोग आते हैं, एक दूसरे से व्यवहार में कितना मर्यादा तोड़ते हैं। कोई धर्म नहीं रहता, कैसे किससे बिहेव करना है पता नहीं। क्या सीखते हैं बच्चे उससे, क्या सीख रहा है हमारा समाज इससे। इस तरह से लोग बच्चे देखेंगे, वो बड़े होंगे, वो कभी भी अपने, चाहे बड़े बुजुर्ग हो चाहे महिलाएं हो, उसका सम्मान नहीं करें। यहां पर हम लोग बोलते हैं देवी है महिलाएं। रामचरितमानस में, रामायण में आता है कि ना, जब हनुमान जी लंका में जाते हैं, सीता मैया को ढूंढ रहे हैं, तो वो बोलते हैं मुझे ना वहाँ जाना चाहिए जहाँ स्त्रियाँ रहती है। लेकिन कितनी बार सोचते हैं वो, भाई मुझे वहाँ जाना चाहिए कि नहीं, मैं तो पुरुष हूँ। और जाते भी तो सीता मैया के चरणों में देखते हैं, सामने नहीं देख पाते। तो इस प्रकार का जब हम अपने बच्चों को इस प्रकार का मर्यादा के साथ ये संस्कार देते हैं, व्यवहार देते हैं ना, तब वो जब बड़े होते हैं ना तो महिलाओं को देवी मानते हैं। नहीं तो विवाह करने से क्या होता है, विवाह तो हो जाता है लेकिन फिर वो झगड़ा झगड़े मारपीट, आप सम्मान नहीं करते हैं। कई एक ऐसे सोशल मीडिया में जो है ऐसे लोग बोलते हैं हिंदू धर्म महिलाओं को तो देवी माना गया है, और यहाँ तो देवी मानकर उनका शोषण करते हैं, कुछ करते हैं। जब वो निर्भय कांड हुआ था दिल्ली में, तब की बात बता रहे हैं। देवी मानते हैं, ऐसा क्या धर्म, छोड़ दो हिंदू धर्म को, छोड़ दो सनातन धर्म को, ऐसे उल्टे सीधे तर्क लगा रहे हैं। अरे छोड़ दिया इसलिए तो निर्भय कांड हो रहा है।
अगर इसको हम नहीं छोड़ते, बचपन से अपने बच्चों को ये गीता और रामचरितमानस देते, स्कूल में देते, गुरुकुल में देते, तो निर्भय कांड कभी नहीं होता। वो सोच भी नहीं सकते थे कि महिला का सम्मान हो, व्यवहार में इतना सुंदरता रखना चाहिए। ये सीख होती बचपन से। हमने हिंदू धर्म को छोड़ दिया, हमने सनातन धर्म को छोड़ दिया, इसीलिए ये सब हो रहा है। हमने अपने संस्कार को छोड़ दिया, हमने अपने राम को छोड़ दिया, हमने अपने ग्रंथों को छोड़ दिया। नाम के हिंदू रह गए। इसलिए स्वामी चिन्मयानंद जी जगह जगह घूमते थे और बोलते थे, एक हिंदू आया हिंदू को जगाने। शुरू वो ऐसे करते थे, वो बोलते थे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक ए हिंदू अगेन, क्योंकि इतना नुकसान हो चुका है। तो साइड से हमने आपको बात बता दिया, ये भी जरूरी है जीवन में, रामचरितमानस में। तो आज हम लोग यहीं विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।